हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी CBT2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए NKY GK मास्टर करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय या फिर अल्केलाइन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर जो है क्षारीय या फिर अल्केलाइन नहीं है। अगले क्वेश्चन है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट जो है बारूद में शामिल होता है। अगले क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। सोनार जो है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी थी। अगले क्वेश्चन है इंफ्रारेड किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज जो है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इंफ्रारेड किरणें। अगला क्वेश्चन है लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया जाता है लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा पूछा गया है कितना है अनुमानित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%, 2.4% है पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है एन्यूरिज्म, ऑप्शन बी है कार्डियोमायोपैथी और ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है मायोकार्डियल रप्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया जो है दिल की बीमारी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट के साथ संबंधित है रणजी ट्रॉफी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हॉकी से कौन से ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, कौन कौन से ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन से ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित होती है ये भी बताइएगा। ये आप बताइए कि डूरंड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है महिला टेनिस रिकॉर्ड में इनमें से कौन सा एक महिला खिलाड़ी चैंपियनशिप ट्रॉफी का एक गलत मिलान जोड़ा पूछा गया है। तो यहाँ पर है लीना विमल्डन से संबंधित, सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित, मारिया शारापोवा फ्रेंच ओपन से, और सामंथा स्टोसुर US ओपन से संबंधित है। तो कौन सा जोड़ा जो है गलत है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीना विमल्डन से संबंधित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कैल्सिनिंग से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसकी कैल्सिनिंग से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम की कैल्सिनिंग से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से उपकरण से प्रवाह की दर नहीं मापी जाती है। कौन से उपकरण है जिनसे प्रवाह की दर नहीं मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा पिटोट ट्यूब जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उच्च सांद्रता कपड़े को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद से पीला हो जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उच्च सांद्रता जो है कपड़े को प्रभावित करता है जिसके कारण कपड़े का रंग जो है सफ़ेद से पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए इस योजना ने कृषि पर भी ध्यान केंद्रित किया जिस पर कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्भर था। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान के लिए बाध्य होना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों का सम्मान करना एक
क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य होता है संविधान के लिए बाध्य होना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों का सम्मान करना जो है हमारा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो बिना मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, ZnO। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित प्राणी हैं, ये सही नहीं है। बाकी DNA उपस्थित होता है विषाणुओं में, सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होते हैं, ये भी सही है। कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीवित प्राणी नहीं है विषाणु। फिर अगला क्वेश्चन है स्थलाकृति और परिदृश्य के बीच सही फर्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलाकृति स्वाभाविक है, परिदृश्य मनुष्य की बनाई संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के भी, सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कि चैनल को, ताकि ऐसा ही वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हृदय के किस भाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है डी, दायां निलय। हृदय के दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण, विकासशील भ्रूण की बात की जा रही है। विकासशील भ्रूण द्वारा माता की कोख के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने में लिया गया लगभग समय कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 280 दिन। 280 दिन होता है माता की कोख के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने में लिया गया जो समय होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है सुबह सुबह जबकि सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी और घर तक पहुंचने का समय नोट किया। इस डाटा से वह किसकी गणना कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की गणना कर सकता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है केवल निम्न को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, लाल रक्त कणिका को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग है। तो लोहे पर जंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया होती है लोहे पर जंग। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम और सल्फेट पर क्रमशः +3 और -2 आयन आवेशित है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सही आणविक फार्मूला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Al2SO4/3, Al2SO4/3। एल्यूमिनियम और सल्फेट पर क्रमशः +3 और -2 आयन आवेशित है। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सही फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर स्थित है। इस तरह बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होगा, आभासी और आकार में बड़ा होगा। ठीक है, सीधा, आभासी और आकार में बड़ा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभियान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है अभियान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम्स जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभियान शाकुंतलम उनकी रचना की थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कालिदास की अन्य और कौन कौन सी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यहाँ पर
भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय है। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन दिया है। सत्य शोधक समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर दिया हुआ है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण के है। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के। रामानंद के शिष्य थे कबीर। फिर अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी। फिर अगला क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अगला क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सबसे बड़ी जो डेल्टा बनाने वाली झील है वो कौन सी है भारत में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटूर। कंटूर होती है बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्ताव का एक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जून का मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर आधारित था 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा परशुराम कुंड तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है परशुराम कुंड तीर्थ स्थल। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन शर्मा। चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगा परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नमामि गंगा परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाचा चौधरी को नमामि गंगा परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो के नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो का फुल फॉर्म होता है, और इसके जो वर्तमान महासचिव है वर्तमान में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है वर्तमान महासचिव है नाटो के। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, कागज़ की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? कागज़ की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरा शर्मा। कागज़ की नाव की पुस्तक के लेखक हैं नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और वर्ल्ड बर्ड डे कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020
प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तिरुर पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश बनारस। उत्तर प्रदेश बनारस के तिरुर पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स दिया है, ब्राज़ील का सल्वाडोर दिया है, पेरू का लीमा दिया है और वेनेजुएला का काराकस दिया है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की सल्वाडोर नहीं है, ये गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इसमें। तो यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 दिया है, सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 दिया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 दिया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 दिया हुआ है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में और स्टार्ट हुआ और सरस्वती सम्मान जो है 1991 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। आप कमेंट बॉक्स में छापे कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर पार किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी। बुला चौधरी है प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं 30 जनवरी 2019 को गुजरात में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है जिसे रूस के रोसेर गैटोम द्वारा परीक्षण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक लोमोनोसोव विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।